हेलो 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 दोस्तों। तो एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी जोन चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से वन लाइनियर क्वेश्चन देखेंगे जो कि डी फार्मा के लिए आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हमने आपको लगभग पिछले वीडियो में 170 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें से कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहे हैं, बहुत ही छाट कर PDF बना कर छट कर लाए थे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस वीडियो में लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे और 100 क्वेश्चन को पूरा देखेंगे। बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग आज करेंगे। आप लोग पेन पेंसिल लेकर नोट डाउन करते जाइएगा। आप सबका एग्ज़ाम किसका एग्ज़ाम डेट आ गया है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप लोग किसका एग्ज़ाम कितने डेट को है बताइएगा। तो हम लोग तो बिना समय को आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तुम लोग देखेंगे 172 क्वेश्चन क्या करा है। 171 में क्या है? तो डायनासोर थे। डायनासोर किस सरीसृप के थे? तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। अगला एटीपी का निर्माण है। एटीपी का निर्माण किससे होता है? एटीपी निर्माण फ्रक्टोज से होता है। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। लैक्रिमल ग्रंथियाँ कैसे स्रावित करती हैं? लैक्रिमल ग्रंथियाँ आप लोग का आंसू स्रावित करती हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आहार नाल में स्टार्च का पाचन का अंतिम उत्पाद माल्टोज है। डबल रोटी में प्रयोग होने वाला जीवाणु कौन सा? डबल रोटी में प्रयोग होने वाला ईस्ट। डबल रोटी में क्या होता है? ईस्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेरोमाइसीस सेरेविसी। सेकेरोमाइसीस सेरेविसी। हम लोग देखते हैं अगला। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आप लोग जानते हो मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ है? हैदराबाद में। सॉरी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपके जो डॉक्टर P वेणुगोपाल है उनको दिया जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर। मछलियों में श्वसन होती है। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होती है? तो गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा होती है? गिल्स के द्वारा। आप लोग जानते हो मछलियों में श्वसन गलफ्राई द्वारा होती है। मछली का लीवर भरपूर होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है किस विटामिन से भरपूर होता है? तो विटामिन D से। आप लोग देख सकते हैं विटामिन D से मछलियों का लीवर भरपूर होता है। ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। असत्य फल आप लोग जानते होंगे। असत्य फल क्या है? असत्य फल किससे विकसित होता है? असत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। सॉरी, सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। सत्य फल। असत्य फल किससे उत्पन्न होता है? असत्य फल बीजांड से होता है, जो कि अंडाशय के छोड़ किसी अन्य भाग से, जैसे कि थैलेमस से जो विकसित होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन भाग से। उसे हम लोग कहते हैं असत्य फल। क्या कहते हैं? असत्य फल। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। क्या नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक किसे नष्ट करते हैं? तो बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो वो है सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम जिसे हम लोग बोलते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अल्जाइमर नामक रोग होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर से क्या प्रभावित होता है? हमारा मस्तिष्क। क्या होता है? आप लोग देख सकते हैं मस्तिष्क होता है अल्जाइमर से हमारा प्रभावित रोग। कौन सा? मस्तिष्क होता है। तो गोबर पर उगने वाला पौधा कौन सा है? तो गोबर पर उगने वाला पौधा कौन सा है? लिथोफाइट्स। आप लोग देख सकते हैं लिथोफाइट्स जो है
तुम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन का मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है? यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, किसके रूप में मौजूद होता है? तो वो हमारा एमाइड के रूप में मौजूद है। किसके रूप में? एमाइड के रूप में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन किससे होता है? तो प्रोटीन का पाचन हमारे पेप्सिन एंजाइम से होता है। किससे होता है? पेप्सिन एंजाइम से। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुँचती है? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुँचती है? तो हम उसकी छाल को नाश करके, उसकी छाल को जब हम नाश कर देते हैं तो उस वृक्ष को अधिक से अधिक हानि पहुँचती है। प्याज में खाद्य भाग क्या है? प्याज में खाद्य भाग क्या है? तो प्याज में खाद्य भाग क्या है? प्याज में का खाद्य भाग तना है हमारा। और प्याज किस रूप में आता है? तो वह शलकंद के रूप में आता है। किस में उसकी व्याख्या करते हैं? शलकंद में। नर मच्छर भोजन कैसे करता है? नर मच्छर पौधे का रस पीता है, वो आदमियों का रस नहीं पीता। आदमियों का रस मादा मच्छर पीती है। आदमियों का रस पौधे की किस भाग में हल्दी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होता है? तो पौधे हमारा तने रूप से हल्दी प्राप्त होता है। किससे? तना से। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो वह परासरण कहलाती है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उनमें होता है, क्या होता है इनमें? तो उनमें हमारा निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन की वजह से जो तंबाकू का धुआं होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो लोग देख सकते हैं कुनैन सिनकोना एक प्रकार का पेड़ होता है जिसे हमारा कुनैन सिनकोना के पेड़ के छाल से निकाली जाती है। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधे के। किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे के। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? बताइए आप लोग। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। आइए लोग 204 क्वेश्चन देखेंगे। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? बताइए नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। नाइट्रोजन किसका है? प्रोटीन का। जंतु परागण का आशय क्या है? बताइए। जंतु परागण का आशय क्या है? तो जंतु परागण का आशय है जंतुक द्वारा परागण। किसके द्वारा? जंतुक द्वारा परागण। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? करक्यूमिक किससे अलग किया जाता है? बताइए। करक्यूमिक जो है हमारा हल्दी से अलग किया जाता है। किससे अलग किया जाता है? हल्दी से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। मानव नेत्र कार्य बताइए। मानव नेत्र कार्य क्या है? मानव नेत्र कार्य कैसे करता है? तो मानव नेत्र कार्य कैसे करता है? उत्तल लेंस की तरह। आप लोग देखेंगे जो बाइक में पीछे देखने के लिए शीशा लगा हुआ वही उत्तल लेंस होता है, उसी तरह मानव नेत्र भी होता है जो कि उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं? निकट दृष्टि दोष के कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। निकट और दूर दृष्टि का दोष का कारण क्या है? आप लोग याद कर लेंगे कि नेत्र लेंस का पतला और फोकस दूरी की अधिक हो जाना यह दूर दृष्टि का कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरामेट्रोपिया दूर किया जाता है। किससे किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। किस लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन जानते हो? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस पर। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। स्तंभकंद, घनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण बताइए क्या है? सब लोग देख सकते हैं आलू जो है किसका है? स्तंभकंद का। किसका है? स्तंभकंद का क्या है? आलू। धनकंद का? तो धनकंद का बताइए।
धनकंद का आपका हो जाएगा बांडा और केसर, क्या हो जाएगा बांडा और केसर। और शलकंद का प्याज, शलकंद का प्याज। और प्रकंद का अदरक व हल्दी है, क्या है प्रकंद के हमारे उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अमरूद, अंगूर, शरीफा और तथा टमाटर खाने योग्य भाग हैं, इनका हम लोग क्या खाते हैं, तो क्या खाते हैं इनका हम लोग फल भित्ती खाते हैं। क्या खाते हैं फल भित्ती। आम, पपीता तथा बेर का खाने योग्य भाग है, तो ये क्या है मध्य फल भित्ती है, मध्य फल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मीजोकार्प। इनका क्या खाते हैं हम लोग मीजोकार्प। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग, मलेरिया रोग से कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है, तो हमारा हो जाता है प्लीहा। कौन सा अंग हो जाता है प्लीहा जो होता है, जिसे हम लोग स्प्लीन बोलते हैं। मलेरिया अंग से हमारा प्लीहा प्रभावित हो जाता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर। आप लोग को पता होगा मलेरिया किसके कारण फैलता है, तो मलेरिया किसके कारण फैलता है प्लाज्मोडियम के द्वारा। किसके द्वारा प्लाज्मोडियम के द्वारा। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है प्लाज्मोडियम परजीवी है, किसका परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है, तो मलेरिया रोग का। पौधे के किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं, तो परागण के द्वारा। किसके द्वारा परागण द्वारा। अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या नहीं थे बताइए, अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या नहीं थे अवशोषण। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, मास्टर ग्रंथि क्या कहता है, मास्टर ग्रंथि को ही हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं पीयूष ग्रंथि, क्या बोलते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि। यह शरीर की हमारी सबसे छोटी ग्रंथि भी है। शरीर की हमारी सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी इसी को बोलते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है बताइए आप लोग, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु। अरस्तु जो है जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक है। चिकित्सा शास्त्र के जनक बताइए, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, तो हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स जो हमारे चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बताइए, जीव विज्ञान सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क ने, डी लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, ट्रेविरेनस। आनुवांशिक के जनक कौन बताइए, आनुवांशिक के जनक कौन है तो बताइएगा। आनुवांशिक जनक तो कौन है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, कौन है ग्रेगर जॉन मेंडल। जीन अव्यवस्थित होती है बताइए, जीन अवस्थित होती है तो किसमें होती है गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित किसमें होती है गुणसूत्रों में। आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है, आनुवांशिक उत्परिवर्तन कहाँ होता है बताइए आप लोग, आनुवांशिक उत्परिवर्तन कहाँ होता है, तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में। आनुवांशिक उत्परिवर्तन हमारे गुणसूत्र में होता है। किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है बताइए, तो झाड़ी। झाड़ी एक प्रकार का पौधा है जिसके कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है। बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, सिट्रस। सीटूस नहीं होगा सिट्रस होगा। सिट्रस नामक पौधे ने बहुभ्रूणता की खोज हुई थी, इसलिए इसका यह सर्वोत्तम उदाहरण है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, तो ये अपने पत्तियों में करता है। कहाँ करता है पत्तियों में। जेठा रस में पाए जाने वाला आप लोग जानते होंगे, तो HCl है, क्या हमारा HCl, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी कौन कौन से मौजूद होता है, कवक और शैवाल जो होते हैं हमारे परस्पर सहजीवी हैं। डबोलकार द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो गेहूं में। डबोलकार द्वार किसमें पाई जाती हैं, गेहूं में। आप लोग याद रखिएगा इसको। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है बताइए, गूदेदार थैलेमस तुम्हारा सेब है जो यह, इसलिए इसे हम लोग असत्य फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं असत्य फल, कूट फल या आभासी फल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य में पाचन कहाँ पर होता है, हमारे मुख से। मुख में हमारा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, जिससे हमारा पाचन प्रारंभ हो जाता है।
तो हम लोग देखते हैं पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण हमारी छोटी आंत में होता है। रक्त समूह में होते हैं, रक्त समूह होते हैं कौन कौन से, 4 होते हैं, ए बी और ओ, 4 हमारे प्रकार के रक्त समूह होते हैं, जिसमें से कुछ प्लस माइनस भी होते हैं, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था, तुम्हारे लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था, लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा था, जो कि किसी भी रक्त समूह को दे सकता है, तो कौन सा है, तो वो हमारा जो है, इसे हम लोग बोलते हैं सर्वदाता रक्त समूह। और सर्वग्राही जो है, सर्वग्राही कौन सा है बताइए आप लोग, सर्वग्राही रक्त समूह जो है हमारा ए बी है। कौन सा है, ए बी है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो हमारे शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से। जीवाणु खोज किसने किया था बताइएगा, जीवाणु खोज बहुत ही सिंपल है, जीवाणु खोज लीवेन हॉक ने किया था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा स्किन है, त्वचा। ऊतकों का अध्ययन बताइएगा, ऊतकों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन हमारा हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह जो हमारी होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, तो फफूंदी से। पायरिया बीमारी आप लोग जानते होंगे, पायरिया बीमारी मसूड़े की बीमारी है। एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग किससे होता है, लोहे की कमी से, आयरन की कमी जो हमारा होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। आँख का रेटिना किस प्रकार कार्य करता है, आँख का रेटिना हमारे जो कैमरे में फिल्म की तरह हमारा आँख का रेटिना कार्य करता है। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है, कैलिप्ट्रोजन से। किससे प्राप्त होता है, कैलिप्ट्रोजन से। कृषि शास्त्र में उसको उन्नत किया जाता है बताइए, पौधों और पशुओं को। किसे उन्नत किया कृषि शास्त्र में, पौधे और पशुओं की जो कृषि शास्त्र में मुख्य भूमिका निभाती है, इसलिए इन्हें उन्नत किया जाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन हमारा हीमेटोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, हीमेटोलॉजी जो है हमारा रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु हमारी लोहा है, जिसे हम लोग आयरन भी बोलते हैं। ब्लड बैंक आप लोग जानते होंगे, ब्लड बैंक स्प्लीन को बोलते हैं, ब्लड बैंक स्प्लीन को। प्लेटलेट की मृत्यु होती है, प्लेटलेट की मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में, स्प्लीन में ही प्लेटलेट की मृत्यु भी हो जाती है। श्वेत के थक्का बनने में सहायक होता है बताइए, रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन सा होता है, तो हमारा प्लेटलेट जो होता है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है बताइए कौन सी, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था हमारी जो है प्लाज्मा है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त का 60% भाग, रक्त का 60% भाग हमारा प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग होता है, रक्त में जो तरल भाग होता है उसे क्या होता है, तो उसे प्लाज्मा बोलते हैं। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन बताइए, रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन सा होता है विटामिन, तो के जो होता है हमारा रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। सॉलिड वेस्ट को किस नाम से जानते हैं, सॉलिड वेस्ट को हम स्लज के नाम से जानते हैं। एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन से पता है, एस्परजिलस नाइगर पौधा होता है, एस्परजिलस नाइगर बैक्टीरिया होता है, एस्परजिलस नाइगर। अब बताइए, एस्परजिलस एक पौधा है जिसके लैंगिक जनन में कौन कौन से हैं भाग, पुंधानी और स्कोधानी। कौन से, पुंधानी और स्कोधानी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है बताइए, तो पानी से आती है। कहाँ से आती है, पानी से आती है। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है, जल का वहन होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है, हरा प्रकाश। कौन सा है, हरा प्रकाश। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का, किसका प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का। आनुवांशिक के विज्ञान को क्या कहते हैं, आनुवांशिक के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा बताइए, आनुवांशिक विज्ञान को, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने किया था, तो हमारे W वाटसन थे। कौन थे, W वाटसन ने कहा था। क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्या होता है, विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीला रंग होता है बताइए, मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण, तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण जो हमारा होता है मूत्र का पीला रंग होता है। तो आज हम लोग पूरे 101 क्वेश्चन किए, जो कि 171 से 272 तक किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो अगर क्वेश्चन कैसा लगा है बच्चों दोस्तों, तो कमेंट कीजिएगा। फिर से हम अगले वीडियो में फिर से हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन। पूरे हम लोग 1100 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप लोग के एग्ज़ाम से पहले हम लोग पूरे 1100 क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि 5 तारीख से 9 तारीख तक आप लोग का
डी फार्मा का एग्ज़ाम उससे पहले पॉलिटेक्निक ग्रुप ए वालों का है, ग्रुप ई वालों का 5 तारीख से 9 तारीख तक है। उससे पहले हम लोग 5 तारीख से पहले हम लोग पूरा 1100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जो कि जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से 50 में 30 क्वेश्चन फंसेगा, जिसमें से 50 में 30 क्वेश्चन इसी से फंस जाएगा। आप लोग देख सकते हो 50 में पूरे 30 क्वेश्चन फंस जाएगा। बहुत मोटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट। तो बहुत आज के लिए धन्यवाद। चलते हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में।